अर्जुन के घर में जब उत्तरा से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित धीरे से बड़े हुए, तो आज परीक्षित को राजा बनाया गया। और परीक्षित ने एक ऋषि गले में मृतक सर्प डाला और देवी भागवत में लिखा कि गविजात नामक ऋषि पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया कि सप्तम दिन आपको तक्षक डस लेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं इतनी उत्तम व्यवस्था के साथ रहूंगा कि सर्प मेरे महल में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। भागवत में तो आप ये सुनते हो कि परीक्षित सुक्रताल चले गए थे गंगा तट पर, लेकिन देवी भागवत में ऐसा नहीं। देवी भागवत में लिखा कि परीक्षित ने आज चुनौती स्वीकार की और परीक्षित ने 7 मंजिला भवन बनाया, 7 मंजिला भवन। और जब भवन बनकर तैयार हुआ तो इस प्रकार से भवन बनाया गया कि इसमें वायु का प्रवेश भी संभव नहीं था। लाला थोड़ा सा, वायु का प्रवेश भी संभव नहीं था। एक चींटी प्रवेश नहीं कर सकती। और इसने सभी राजाओं का, सभी मंत्रियों से कहा कि अब 7 दिन में किसी से मुलाकात नहीं करूं, मैं भी देखता हूं कि वो सर्प मुझे कैसे डसेगा, ऋषि पुत्र का श्राप सत्य कैसे होगा। और महाराज जैसी 7वां दिन आया और तक्षक जा रहा था परीक्षित को डसने के लिए, तो रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। कश्यप, उस ब्राह्मण से पूछा तक्षक ने कि कहां जा रहे हैं आप। तब कहा कि मैंने सुना है कि तक्षक नाम का एक सर्प परीक्षित को डसेगा और मैं उसको जीवित करूंगा। आपको क्या प्रामाणिकता है, आप कैसे जीवित कर सकते हैं? बोले मुझे वरदान है, सर्प के दंश के व्यक्ति को मैं आंखों से देख लूं तो वो पुनरुज्जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाता है। आज तक्षक ने कहा जरा बताइए, हम भी देखें, ये बट वृक्ष है, जरा दिखाओ। आज तक्षक ने बट वृक्ष पर फुंकार मारी और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि बट वृक्ष की डालियां और समूचा बट वृक्ष जलकर के राख हो गया। अब कश्यप ऋषि ने कहा मुझे भगवती महामाया पराम्बा से वरदान प्राप्त है। और इसने जब अपनी तीव्र दृष्टि से उस बट वृक्ष को देखा, पलक झपकते ही बट वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा यह निश्चित है कि ये ब्राह्मण तो हूं, जीवित कर दे और ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। बोले तुम्हें क्या वरदान है? बोले जिसको मैं सर्प के दंश व्यक्ति को आंखों से देख लूं उसको मैं जीवित कर सकता हूं। ठीक। कश्यप कहता है राजा मुझे धन देगा, मैं राजा को जीवित करूंगा। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि आज तक्षक स्वर्ण की छड़ी बनकर रास्ते में गिर गया। स्वर्ण की छड़ी। अब कश्यप तो रास्ते से आ ही रहे थे, देखा तो छड़ी पड़ी हुई है, सोचा वाह बहुत सुंदर छड़ी है, वो भी स्वर्ण की छड़ी है। और देवी भागवत में लिखा कि इस ब्राह्मण ने उस स्वर्ण की छड़ी को हाथ में उठा लिया। संभवतः जैसे लोग जाते हैं वैसे वो हिला करके छड़ी ले जाने लगा। और शरीर की प्रक्रिया आप जानते हैं, कभी आपकी खुजली हो सकती है, कभी कान में आपका उंगली हो जाएगा, कभी सर में आपकी उंगली करेंगे आप। तो ब्राह्मण के पीठ में खुजली हुई। कश्यप ऋषि के पीठ में जब खुजली हुई तो ब्राह्मण ने सोचा कि यहां मेरा हाथ तो जा पाना असंभव है। तो वो छड़ी जो उसके हाथ में थी, उसने छड़ी को ऐसे ऐसे किया,
छड़ी को ऐसे खुजलाया पीठ के लिए, तो देवी भागवत में लिखा कि तक्षक ने पीठ में डस लिया। अब पीठ में किसी की नजर तो नहीं जा सकती भाई। आप अपनी आंख से पीठ देख सकते हो क्या? बोलो, नहीं देख सकते। तो कहा जाता है कि तक्षक ने आज ब्राह्मण को डसा और कश्यप की मृत्यु हो गई। और आज तक्षक जब जा रहा था परीक्षित को डसने के लिए, 7 मंजिला भवन था। उस भवन में महाराज वायु का प्रवेश वर्जित था और सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक परीक्षित तैयार था। देखता हूं तक्षक कैसे डसेगा मुझे। अचानक तक्षक ने 7 ऋषि तैयार किए और सुंदर उपहार, सुंदर पुष्प, फल आदि की टोकरियां सजाई और दरवाजे पर पहुंचे और एक फूल में तक्षक सूक्ष्म रूप बना करके विराजमान हो गया। द्वारपालों से कहा कि हम बद्रीनाथ से आए हैं और हमें राजा परीक्षित से दर्शन करना है, ये भेंट करनी है। द्वारपालों ने कहा देखो आज संभव नहीं, आप कल आइए। संतों ने कहा नहीं, आज ही हमें दर्शन करना है, भेंट करना है, कल तो हम बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। ये समाचार राजा को दिया। तक्षक पुष्प में विराजमान था और परीक्षित ने कहा कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब उनको आने देना। और देवी भागवत में लिखा कि सूर्य अस्त होने में 1 घटी शेष रह गई और ऐसा लगा राजा परीक्षित को कि अब सूर्य अस्त हो गया। 1 घटी में 24 मिनट रहे। 1 घटी में जो गणना है ज्योतिष में वो 24 मिनट होती है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, इसलिए 60 मिनट में 1 घंटा होता है। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि आज जैसे ही इन ऋषियों से उपहार स्वीकार किए राजा परीक्षित ने और टोकरी रख दी, जब 1 मिनट सूर्यास्त में रह गई तो राजा परीक्षित को लगा कि अब मुझे तक्षक नहीं डस पाएगा, अब तो सूर्यास्त हो ही गया। और उसने उस फूल को उठाकर के महाराज नासिका से लगाया और देवी भागवत में लिखा कि तक्षक प्रकट हो गया और गले में डस लिया। बोलो साचे दरबार की जय। तक्षक ने राजा परीक्षित को गले में दंश कर दिया महाराज, और परीक्षित तुरंत धराशायी हो गया जमीन पर। मैं एक निवेदन आपसे करूं, आप कितनी भी व्यवस्था कर लें, जिस दिन मौत आएगी लेकर जाएगी।